उस बड़े व्यक्ति के कमरे में प्रवेश किया है। पंजाब में महाराज भूरी वाले थे, बहुत उच्च कोटि के संत थे। 7 मुर्दे जीवित किए उन्होंने, और मैं इसलिए जानता हूं हमारे पिताजी भी उनके शिष्य थे। 7 मुर्दे मरे हुए व्यक्ति जीवित किए उन्होंने। उनमें से 2 अभी 10 साल के अंदर अंदर शरीर छोड़ा है, जिनको मैंने भी देखा हुआ है। तो एक दफा छोटी सी बात बताता हूं। छुडानी में मौजी राम नाम का बाल भगत था। उसका लस्सी लेकर महाराज जी की सेवा करने आता था। छुडानी बड़ी गद्दी है गरीबदास जी की, वो सीत लेके आता था। एक दिन सीत लेके नहीं आया तो महाराज जी ने पूछा भी, वो मौजी राम आता था सीत लेकर? कहते महाराज जी उसका तो जो लड़का आता था ना सीत लेके, वो मर गया। कहने लगे भी वो मर गया? कहने लगे हाँ। तो जैसे ही अर्थी को लेकर आ रहे थे उन्होंने सोचा पहले महाराज जी के दर्शन मत्था टेक के अर्थी को सामने रख के फिर जाएंगे आगे। महाराज जी के सामने ले जाकर अर्थी रख दी। महाराज जी खड़े हो गए, चिप्पी का जल छिड़का और जिंदा हो गया, बैठा हो गया। उठ के महाराज जी की सीत लेने चला गया और उसने लाकर महाराज जी को सीत पिलाई। ऐसे 7 मुर्दे जीवित किए थे उन्होंने। फिर एक दिन क्या हुआ, एक चोपड़ा जी थे जो रेलवे के बहुत बड़े ऑफिसर थे। वो कहीं स्वामी खंडानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी खंडानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज, एक उड़िया बाबा जी होते थे, इस तरह के बड़े बड़े पुराने महात्मा थे। उनके सामने गीता पढ़ता था। वो गीता पूरी याद हो गई। एक दिन किसी पहाड़ में किसी संत के दर्शन करने चला गया। वो सिद्ध महात्मा थे। वहां एक श्लोक का अर्थ उन्होंने करके दिखाया सत्संग में, बीच बीच में 10 मिनट सुनाते हुए। जो वहां अर्थ सुना वो अर्थ ना तो वृंदावन में मिला उसको, और ना कहीं और घूमता रहा, उस तरह का अर्थ द्वारा नहीं मिला, और ना वो महात्मा द्वारा मिले उसको। फिर उस तड़फ में लगा रहा। एक दिन पता चला कि सतगुरु भूरी वाले हैं और छुडानी धाम में सेवा के लिए ठहरे हुए हैं। गरीबदास जी का मंदिर बन रहा है, वहां सेवा करवाने के लिए रुके हुए हैं। उन्होंने क्या किया, वहां से चले गए पूछते पूछते। जब वहां पहुंचे छुडानी में, वो तो बहुत लगन वाले थे। महाराज जी भोजन करना शुरू किया था, इतने वो पहुंच गए। चोपड़ा जी कहने लगे मैं महाराज भूरी वालों के दर्शन करने हैं। कहने लगे जी वो तो भोजन कर रहे हैं, भोजन करने के बाद हम आपको मिला देंगे। महाराज जी भोजन करते समय बोलते नहीं थे। एक और बात थी, महाराज जी के सामने एक, जैसे अभी बड़वासनी में एक बैल ने शरीर छोड़ा है ना, वो व्रत रखता था एक पूर्ण, पता नहीं कौन से दिन भोजन नहीं करता था। अभी मरा तो उसके नाम से भंडारा किया गांव वासियों ने। ऐसे वो भी व्रती कुत्ता था। महाराज जी जो दे देते सारे भोजन को मिलाकर उसको एक गिलास डाल देते, उसके अलावा कुछ नहीं खाता था। महाराज जी के पास भोजन के समय बैठ जाता। तो चौपड़े ने क्या किया, उसने सोचा ये तो मुझे अंदर जाने नहीं देंगे। वो जबरदस्ती अंदर जाके बैठ गया। कहने लगे मैं तो अभी दर्शन करना चाहता हूं, और महाराज जी के सामने श्लोक का उच्चारण कर दिया। महाराज जी ने इशारा किया, हम भोजन करते बोलते नहीं है, आप थोड़ी देर बाद बोलना। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर बोल पड़े, वो श्लोक का उच्चारण किया कि महाराज जी मैं इसका अर्थ जानना चाहता हूं। महाराज जी ने फिर इशारा किया, तीसरी दफा फिर उच्चारण कर दिया। महाराज जी ने सोचा ये तो बताना पड़ेगा, मैं अपना नियम तोड़ नहीं सकता। महाराज जी ने कुत्ते को इशारा किया। कुत्ते ने पहले उस श्लोक का उच्चारण किया शुद्ध वाणी से, फिर उसका जैसा चाहता था वैसा अर्थ बताया। जब ऐसा चोपड़ा जी ने देख लिया कि वो साधारण व्यक्ति नहीं है, जिसने जानवर से गीता का अर्थ जैसा मैं चाहता था वो बुलवा दिया, फिर ये कोई साधारण संत है। तो महाराज जी के चरणों में लेट गया, उनसे गुरु दीक्षा ली।
और फिर जीवन पर्यंत जब देखा उनकी सेवा करता रहा, छुड़ानी में आकर बहुत सेवा करी। तो ऐसे जो महापुरुष होते हैं ना, जिनके पास नाम की कृपा है, कमाई है, और इतनी कमाई है, देखो नाम जपते जपते सबसे पहले बोल बोल जपना चाहिए। 1.25 लाख मंत्र बोल बोल कर, फर्ज किया कोई राम राम ही जप रहा है, राम 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 जपते रहो। एक दिन ऐसा होगा कि आपके सारे शरीर को शांति सी आने लग जाएगी। फिर जपो, पहले वाचक जप हो गया, फिर उपांशु जप जपो। आप बोल तो रहे हैं होठों से, आपको सुन रहा है, बाहर नहीं सुन रहा, सिर्फ आपको सुन रहा है। फिर 1.25 लाख मंत्र उससे जपो। फिर उसके बाद क्या करो, मानसिक जप करो। मानसिक जप करते मन मन में हो रहा है, ध्वनि आई नहीं रही बाहर, बस मन मन में लय की तरह सुमरण हो रहा है हमारे अंदर। फिर चौथी अवस्था प्रकट हो जाएगी अगर ये 3 अवस्था पूरी कर ली। कौन सी अवस्था? रोम रोम में नाम चलने लग जाएगा। आज जिसको सदगुरु ने कहा है, रोम रोम में जाप जप ले, अष्ट कमल दल मेल है, सुरत नृतकु कमल पठो, जहां दीपक बिन तेल है, हरदम खोज हनोज हाजर, त्रिवेणी के तीर हैं, दास गरीब तबीब सतगुरु, बंदी छोड़ कबीर हैं। फिर रोम रोम में जप होने लग जाएगा।